प्रणाम गुरु माँ। चरण स्पर्श प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपसे मंगाए हुए चिंतामणि के एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करना चाहता हूँ गुरु माँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरे कॉलीग एक लेडी है। वो बहुत परेशान थी अपने शादी को लेकर। वो किसी लड़के को चाहती थी शादी करने के लिए। वो लड़का भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम थी। कास्ट की वजह से शादी की बात नहीं हो रही थी। वो चीज़ लेकर वो बहुत परेशान थी। मैं बहुत पहले से पीताम्बर परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अ, इसे चिंतामणि के बारे में बोल लूँ। तो मैंने सोचा कि शायद इनका ज़िंदगी एक अच्छी दिशा में जा सकती है गुरु माँ के आशीर्वाद से और चिंतामणि की वजह से। तो मैंने उसको चिंतामणि के बारे में बताया। तो पहले वो शॉक में थी कि ऐसी चीज़ होती है क्या? तो मैंने बताया और उसको समझाया कि ऐसी चीज़ होती है। मैं गुरु माँ पे बहुत विश्वास करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं इतने आगे तक आया हूँ तो गुरु माँ के आशीर्वाद से ही आया हूँ। तो मैंने उसको बताया। वो मुझे छोटे भाई की तरह देखती है। तो मैं उस लेडी को आपके बारे में और चिंतामणि के बारे में बताया गुरु माँ। और वो तुरंत मान गई कि हाँ, मैं बहुत कोशिश किया हूँ और ये भी कोशिश करके देख लूँगा बोल के बोली। तो मैंने आपसे चिंतामणि मंगा के उसको दिया और मैंने उसको बताया कि किस तरीके से चिंतामणि के साथ बात करनी चाहिए और क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए, ताकि वो दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहिए और किसी और का नज़र उस पे नहीं गिरना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उसको मैंने वो चिंतामणि को दिया था और वो चिंतामणि के साथ बात कर रही थी। अम, चिंतामणि के साथ बात करना शुरू की थी। उसका जो विश है वो अच्छी तरीके से उसके साथ बात करना शुरू की। दिन भी बीत गए गुरुमा और मुझे वो बता रही थी कि इतने दिन हुए फिर भी नहीं हुआ, क्या हो गया, क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऐसे सब बोलने लगी कि उससे और वो लड़के के बीच में। तो मैंने उसको बताया कि धैर्य रखो, धैर्य मत खोना, क्योंकि ये आपकी सोच जैसा है वैसा काम करता है। तुम पॉज़िटिव सोचोगे तो वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही आएगा। मैंने उसको समझाया, पूरा विश्वास करो, ज़रा-सा भी संदेह मत करना, पूरा विश्वास के साथ बोलो। अ, वो मानी। फिर दिन बीत गए और मुझे पूछी कि और कितना दिन लगेगा? मैंने उसको एक बात पूछा, तुम ज़रा सोचो, उस लड़के का रिश्ता किसी और के साथ नहीं हो पा रही है। उसके घर में कितने भी कोशिश करें और तुम्हारे घर में भी कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारा रिश्ता भी किसी और के साथ फिक्स नहीं हो रही है। तो ये चिंतामणि का ही असर है कि कि तुम दोनों का रिश्ता किसी और के साथ फिक्स नहीं हो रहे हैं। तो तुम सोचो और भी विश्वास रखो और बोलो। वो वो बात उसको सही लगी, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता किसी और के साथ फिक्स नहीं हो रहे थे। अ, और लड़की के घर वाले ने तो मान लिया कि उस लड़के के साथ शादी करने के लिए, लेकिन लड़के के घर में दिक्कत थी, क्योंकि वो थोड़ा अपर कास्ट के होते हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत था इस चीज़ के बारे में। और लड़के की जो बहन है, बड़ी बहन है, वो तंत्र क्रिया भी कर रही थी कि ये लड़की इस लड़के से दूर हो जाए, और बहुत तंत्र क्रिया भी कर रही थी। और इसको सपना आना भी शुरू हो गया था कि चिंतामणि कुछ असर का नहीं है, उसको तुम मत मानो। या फिर ऐसा सपना आना कि चिंतामणि
खंडित हो चुका है, उसको मिट्टी को खोद कर मिट्टी में उसको छुपा के रखो और मिट्टी में उसको दफन करो, ऐसे सपने आने लग गया था कि चिंतामणि किसी काम का नहीं है, उसको दफन करो, या फिर चिंतामणि खंडित हो चुका है पूरे के पूरा। मैंने उसको ये बताया, देखो ऐसे-ऐसे सपने आ रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ नकारात्मक जो चीज़ है, वो चाहती है कि ये काम ना हो जाए। चिंतामणि तो उसका काम करता है, तो चिंतामणि को रोकने के लिए ऐसे सपना आ रहा है ताकि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है, फ़ोकस जो है, वो हट जाए और चिंतामणि के ऊपर जो तुम्हारा भरोसा है, वो वो खंडित हो जाए। और ये सब नकारात्मक चीज़ ही कर रही है, तुम इस पे ध्यान मत देना। तो मैंने आपसे भी मैसेज करके पूछा गुरु माँ कि ऐसे-ऐसे सपने आ रहे हैं। उसके बाद आपने मुझे मैसेज करके बताया कि अगर खंडित हुआ रहता है, तो वो काम करना बंद कर देता है। ऐसे बोल के आपने रिप्लाई किया। मैंने उस लेडी को वो बताया कि वो काम करना बंद कर देता है और उसने एक बात बोली कि चिंतामणि जो चीज़ है वो उसके हाथ में वाइब्रेट होती है और वो पत्थर जो है, चिंतामणि जो है वो वाइब्रेट होती है। तो मैंने बोला कि चिंतामणि खंडित नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, तुम उस पे अड़े रहो। और मैंने उसको ये बात बताया, तुमने तो चिंतामणि के साथ बता रहे हो, क्या तुम 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये चीज़ तुम बोल रहे हो पूछने में, वो नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ बोल के बोली। तो मैंने उसको सलाह दिया कि टाइम बता के तुम रोज़ उसके साथ बात करना शुरू कर दो। तो वो टाइम उसने लगा के बताना शुरू कर दिया कि फ़रवरी के एंड में एंड तक फ़रवरी के एंड तक मेरे शादी हो जाएगा, ऐसे उसके चिंतामणि के साथ बात करना शुरू किया। तो दिन बीते गए गुरुमा और आज उसकी शादी उसी लड़के के साथ अ, अ, हो रही हुआ है, हो चुका है, आज हो चुका होगा शायद, किसी मंदिर में उसी लड़के के साथ उस लड़की का शादी हुआ। ये सब चिंतामणि का असर है और आपकी कृपा से गुरु माँ, आपका कृपा और आपकी कृपा और चिंतामणि के एक अद्भुत शक्ति ही काम किया। ये इस लड़की का जो विश था कि उस लड़की के साथ शादी होना, ये पूरा हुआ सिर्फ आपकी कृपा से और चिंतामणि की अद्भुत शक्ति की वजह से गुरु माँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और वो लड़की भी मुझे कॉल करके बोली, गुरु माँ की वजह से ही मेरा शादी आज हो रही है, गुरु माँ को ज़रूर मेरा थैंक यू बोल देना, क्योंकि आज जो मुझे मिला है, गुरु माँ का हिस्सा जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ गुरु माँ को, तुम मेरा थैंक यू बोल देना। तो मैंने उसको बोला, हाँ ठीक है, और आगे भी कुछ साधना-गिधना करने की सोच रखो, ये भी सजेशन किया हूँ गुरु माँ। तो आगे शायद साधना-गिधना कुछ करने की सोचेगी तो ज़रूर आपके साथ संपर्क करेगी। और थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू सो मच। और उसके घर में लड़के की जो अ, तरफ से पूरे की पूरा पूरे की पूरा इस लड़की को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले दिन में वो भी हो जाएगा चिंतामणि के शक्ति से, मुझे पूरा यकीन है गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ, थैंक यू। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ गुरु माँ आपको मेरी तरफ से, और वो एक लेडी है, वो उसकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। और आपकी जो कृपा है वो हमेशा हमारे ऊपर बने रहे, सभी आदि शक्ति पीताम्बर परिवार के सदस्यों के ऊपर बने रहे गुरु माँ। धन्यवाद गुरु माँ, धन्यवाद।